Hello, students. Now let's proceed to the topic profit and loss. In previous session, we have done exercise 8A and question related to the topic. तो हमने सीखा था कि कैसे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे, कैसे प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और हमने एक्सरसाइज 8A देखा था कि कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज प्रोसीड करते हैं अपने टॉपिक को और एक्सरसाइज 8B सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखो अभी यहाँ पे टॉपिक आया टू फाइंड SP व्हेन CP एंड गेन और लॉस परसेंट आर गिवन। ओके, तो प्रीवियसली आपने एक्सरसाइज 8A में देखा था कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आपने देखा था जब SP और CP सब गिवन रहता था। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में आपको क्या सीखना है कि जब गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज गिवन रहेगा क्वेश्चन के अंदर तो आपको CP या SP कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा कि हमें SP फाइंड आउट करना है जब CP गिवन हो, गेन या फिर लॉस परसेंट गिवन हो। ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर एक फॉर्मूला गिवन है, हमारे पास एक फॉर्मूला प्रोवाइडेड है हमें, जिसको यूज़ करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो SP इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज, ये न्यूमरेटर पार्ट है, अपॉन डिवाइडेड बाई 100। देखो बेटा ये 100 जो है ना, ये इसी गेन परसेंटेज का 100 है, बट अभी फॉर्मूला के लिए हमने यहाँ पे गेन परसेंटेज लिखा हुआ है कि समझ में आए कि यहाँ लिखना क्या है। ठीक है, जब कैलकुलेट करेंगे ना तो यहाँ पे परसेंटेज जो है ना वो नीचे इसी को माना जाएगा। ओके, यहाँ पे जो भी परसेंटेज गिवन रहेगा उसका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग यहाँ लिखेंगे। ओके, एंड CP, ये फॉर्मूला गिवन है CP कैलकुलेट करने का, जब SP कैलकुलेट करने का जब CP गिवन है और गेन परसेंटेज गिवन है। ठीक है, तो देखो तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 8B में और उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ CP इज इक्वल टू इतना एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 8%। ओके, तो देखो बेटा यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय टू मेथड्स। ओके, whatever you want. One formula is given here and you can see we will use this formula to find the respective question. सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, CP गिवन है, देखो फॉर्मूला में भी CP है प्रोवाइडेड और प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है। तो देखो मैंने ना यहाँ पे इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करके दिखाया है, आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो। ये वाला मेथड भी आपके लिए बहुत आसानी होगा कि आप डायरेक्टली फार्मूला से निकाल रहे हो तो आपके लिए ईजी पड़ेगा। बाकी आप दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, एल्जेब्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, है ना। चलो तो सॉल्व करते हैं। CP ऑफ द आर्टिकल कितना गिवन है, ₹950। गेन कितना है 8%। अभी बताओ बेटा अब गेन किस पे मिलता है हमें, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही तो गेन मिलता है ना। कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं कि इतना परसेंट गेन हमें मिला, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस जो गिवन है उसके ऊपर 8% लगा देंगे, 8% ऑफ 950 और 8% ये जो परसेंटेज उसका 100 डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो हमारे पास कितना आया 76। ये क्या कैलकुलेट किया है हमने, ये गेन कैलकुलेट किया है। ठीक है, चलो अब आता है बात कि क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, SP पूछा गया है। चलो तो SP क्या होता है बेटा, CP प्लस गेन। ये चीज़ होता है हमारा कि कितना प्रॉफिट हमें मिला, तो 950 प्लस 76 इज इक्वल टू 1026 रुपीज़। ये हमारा क्या आ गया, SP आ गया। ओके, तो ये हमारा था मेथड जो हम ऐसे इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो बाय फॉर्मूला हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्लियर है। SP गिवन फार्मूला ये है हमारा 100 प्लस गेन परसेंट अप डिवाइडेड अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाइड बाई CP। नाउ राइट द गिवन थिंग्स इन फार्मूला। तो 100 है प्लस 8% है अपॉन 100 है मल्टीप्लाइड बाई CP। ठीक है,
तो अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था कि जो गेन परसेंटेज है ना, ये हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में शो करते हैं कि यहाँ पे गेन परसेंट लिखना है। एक्चुअली हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये 8% ना लिख करके डायरेक्टली वो जो गेन परसेंटेज का न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यहाँ लिखते हैं, क्योंकि बेटा इसका 100 ऑलरेडी नीचे आया हुआ है। ठीक है, तो ये इसी का 100 है। जब आप कैलकुलेट करोगे ये फॉर्मूला कैसे बना, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला 100 जो था वो परसेंटेज का ही 100 था। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 8% ना लिख करके जब फॉर्मूला में जो है उसकी जगह पे सीधे क्या करेंगे, हम लोग जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे एंड मल्टीप्लाइड बाई CP। सो यू कैन सी दैट आफ्टर डिवाइडिंग ऑल द वैल्यूज़ जो भी हो रहे हैं एक दूसरे से डिवाइड, उसको करने के बाद हमारे पास आंसर सेम वही आ गया। ठीक है, तो आप कौन सा भी कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो जो भी आपको इजी हो, जिससे भी आपको समझ आ रहा हो कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो प्रोसीड करते हैं आगे। अभी देखो सेम थिंग है हमारे पास कि SP कैलकुलेट करना है जब लॉस परसेंट हमारे पास गिवन है। ठीक है, अभी क्या था, गेन परसेंट गिवन था, तो गेन परसेंट वाला फॉर्मूला मैंने अभी आपको करके दिखाया है, वो नीचे पहला क्वेश्चन में वो था। तो अभी क्या है कि गेन परसेंट में यहाँ पे प्लस हो जाता है और लॉस में माइनस होता है, यही डिफरेंसेस है दोनों ही फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, गेन परसेंट ऐड होता है 100 में और यहाँ पे माइनस होता है, क्योंकि लॉस हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली सब्सट्रैक्ट ही होगा। ठीक है, चलो तो अभी देखो CP कितना गिवन इसका 1300, लॉस है 13%, तो डायरेक्टली वी कैन पुट इन द फॉर्मूला एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज। ठीक है, आप इसको उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो जैसे मैंने अभी करके दिखाया था फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एक्सरसाइज 8B का फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस था, तो ये मैंने आपको दिखाया। चलो नेक्स्ट टॉपिक, अब क्या है, अभी हमने SP फाइंड आउट किया, ये सारे फॉर्मूलाज में हमने SP फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब टू फाइंड CP व्हेन SP एंड गेन और लॉस परसेंटेज आर गिवन। ठीक है, अब हमें CP फाइंड आउट करना है, यानी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, जबकि सेलिंग प्राइस और गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। तो देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास प्रोवाइडेड है, CP इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाइड बाई SP। तो देखो फॉर्मूला में लिटिल बिट चेंजेस आया है। SP वाले फॉर्मूला में ये वाला एक्सप्रेशन जो होता था ना, वो न्यूमरेटर में होता था और 100 डिनोमिनेटर में होता था। यहाँ उसका रिवर्स हो गया, यहाँ पे 100 न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में 100 प्लस गेन परसेंटेज आ गया। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में SP हो गया, उसमें क्या था, SP हमें फाइंड आउट करना था, तो CP हमारा मल्टीप्लिकेशन में था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया गेन परसेंटेज के लिए, और देखो नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है लॉस परसेंट जब गिवन होगा तो इसी फॉर्मूला में चेंजेस आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाय SP। ये दो फॉर्मूला है हमारे पास कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए जब SP गिवन हो और गेन या लॉस परसेंटेज गिवन हो। तो एक क्वेश्चन मैंने इसका करके दिखाया है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना 8.B का, उसमें आपको इसी फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, देखो SP गिवन है 1680, प्रॉफिट है 12%। सो पुट इट इन द फॉर्मूला एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज जो भी डिवाइड हो रहे होंगे, ये आपका डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होकर के आपका फाइनल आंसर ये आ रहा है। ठीक है, तो ये हम आपका फाइनल आंसर है, कॉस्ट प्राइस 1500। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप इसी तरह से सॉल्व कर लेना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो अब देखते हैं। क्वेश्चन देखो, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹900 ए मैन गेन्स 20%, फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस एंड द गेन। ओके, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट हेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है वो देखना है। बाई सेलिंग एन आर्टिकल यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें गिवन है ना उसको आप लिख लो। ऑफ एन आर्टिकल गिवन आप लोग लिखते हो ना, स्टेटमेंट लिखते हो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त,
तो जैसे भी आपको सुटेबल लगे उस तरह से आप स्टेटमेंट को लिख लिया करो। और गेन परसेंट कितना दिया हुआ है बेटा? 20%। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस एंड आफ्टर दैट गेन, कितना गेन उसको हुआ। ठीक है, तो ये गिवन हमने लिख लिया है। चलो अभी इसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो लेट यूज दैट फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ना इस केस में ना आसानी होती है फॉर्मूला के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो बेटर होगा आपके लिए कि आप जो फॉर्मूला प्रोवाइडेड है उसको यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, चलो अभी हमारे पास क्या आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो ये जब आप कैंसिल आउट करोगे एंड ऑल थिंग्स, ठीक है, 5, 6 एंड ऑल, ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन आप कर लेना खुद से, देन यू विल गेट 750। ओके, 750 रुपीज़। सो CP आ गया हमारे पास 750। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, इस चीज़ को मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। आप इसको आइदर यू मल्टीप्लाई दिस वन और यू कैन कैंसिल आउट। 6 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ईजिली हो जाएगा डिवाइड। 6 से अगर आपको नहीं होगा तो 2 से चेक करो। तो ये मैंने आपके लिए वर्क रहने दिया है, ये करके देखना 750 आता है कि नहीं। चलो CP आ गया। अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमसे पूछा है द गेन। गेन बताओ। तो गेन का क्या फॉर्मूला होता था? गेन हमें किस केस में होता था? वी हैव स्टडीड SP जब ग्रेटर होता था CP से। तो SP हमारा है कितना? 900 एंड CP कितना है हमारा? 750। सो व्हाट विल बी द आंसर? 150 रुपीज़। ठीक है, देखो कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज के अंदर, देन यू कैन डू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 704, अगेन सेम पैटर्न है, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ए पर्सन लॉसेस 12% फाइन हिज कॉस्ट प्राइस एंड द लॉस। ओके, तो सेम राइट द गिवन थिंग्स। गिवन व्हाट? गिवन क्या है? SP इज इक्वल टू रुपीज़ 704। तो जैसे मैंने यहाँ पे SP लिखा, यू कैन राइट द होल सेंटेंस SP ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज़ 704। तो स्टेटमेंट आपको ज़रूर लिखना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बोला है कि राइट द स्टेटमेंट गिवन ऑल थिंग्स। शॉर्टकट में आपको सॉल्यूशन नहीं करना चाहिए कि सिर्फ फार्मूला बेस्ड फार्मूला में पुटअप किया एंड आंसर आ गया। हमेशा आप ट्राई करो अच्छे से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का, स्टेटमेंट लिखने का ट्राई करो सब कुछ। ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट बेसिक से लिखने नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताना, मैं आपको वो भी सिखा दूंगी। उस पर एक अलग सेशन बना दूंगी कि हाउ टू राइट गिवन एंड हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, कैसे क्या करना है, कहाँ पर क्या लिखना है। वैसे तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ज्योमेट्री सेक्शन में ये सारी चीज़ें लिखने की, फिर भी इसमें भी हम ट्राई करेंगे लिखने का। चलो, लॉस हुआ है कितना? 12%। तो यूज़ द फॉर्मूला, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस विल बी 100। अभी क्या है बेटा? लॉस हो रहा है, सो लॉस क्या होता है? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई SP। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि लॉस परसेंटेज भले ही हम यहाँ फॉर्मूला में लिख रहे हैं बट न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग लिखेंगे सॉल्व करते वक्त। तो यहाँ पे ओनली 12 वी हैव टू राइट। ओके, मल्टीप्लाइड बाई SP की वैल्यू 704। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 100/88, ठीक है, 704 एंड आफ्टर डिवाइडिंग एंड ऑल you will get how much? You will get rupees 800। ठीक है, तो ये आप कर लेना कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे किससे कौन सा डिवाइड होने वाला है। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? लॉस कैलकुलेट करना है। तो CP देखो हमारा 800 है एंड SP कितना है? 704। ऑब्वियसली लॉस ही हो रहा है, क्वेश्चन में भी मेंशन है और जो इसके हमारे पास वैल्यूज़ हैं उससे भी हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है। ठीक है, तो लॉस क्या होता है बेटा?
loss is equal to CP minus SP. So 800 rupees 800 minus 704, that is rupees 96. ठीक है, ये हमारे पास लॉस आ गया। तो ये दो क्वेश्चन थे हमारे, क्वेश्चन नंबर 3 and 4। तो आसानी से आपको जो कॉन्सेप्ट है और जो आपको अभी फॉर्मूला सिखाया गया है 8.2 के अंदर, उसको यूज़ करके आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने सॉल्व कर दिया है, क्योंकि ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था, तो मैं बस आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे किया है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो क्या हमें ढूंढना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालना है इफ़ सीपी गिवन है और ओवरहेड दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस आपने एक्सरसाइज 8.8 ए में देखा है। ठीक है, ओवरहेड क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस में हम खरीद कर लाए और एक्स्ट्रा हमें और भी कुछ एक्सपेंसेस उस पर करना पड़ा, या तो वो उसके मेंटेनेंस का था, रिपेयर कराया आर्टिकल को, या जो भी एक्स्ट्रा खर्च हुआ ना उस पर, वो होता है ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो वो हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस के साथ ही ऐड कर देते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा वही होता है। ये आपने 8A में किया हुआ है। तो देखो क्या करेंगे, सीपी गिवन है, सीपी लिखेंगे, ओवरहेड एक्सपेंसेस 28 रुपीज़ लग रहा है ना, कॉस्ट प्राइस कितना है 352, ओवरहेड कितना लगा 28 रुपीज़ और लग गया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 352 प्लस 28 रुपीज़, तो आपको मिलेगा 380। ठीक है, देखो रुपीज़ मैंने हर जगह मेंशन नहीं किया है, जब आप सॉल्व करोगे तो प्लीज़ देखना कि किसी का भी यूनिट ना छूटे। सिर्फ कैलकुलेशन के अंदर आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन जब गिवन दे रहे हो ना, जब गिवन दे रहे हो तो प्लीज़ राइट ऑल थिंग्स, मेंशन किया करो। ठीक है, चलो एसपी का फॉर्मूला ऑलरेडी वी नो है ना। एसपी निकालने के लिए न्यूमरेटर में होता है, जो भी चीज़ होता है 100 प्लस गेन परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट, न्यूमरेटर में होता है, 100 नीचे होता है। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला में सारा कुछ डाल दो, वैल्यूज़ डालो एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सॉल्व करके रखा हुआ था। और इसी तरह से 5 का सेकेंड पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो, बस चेंजेस क्या है, उसके अंदर लॉस है, तो बस ये वाला फॉर्मूला में माइनस लॉस परसेंट फॉर्मूला लर्न कर लो। बहुत इजी फॉर्मूला है, एक दो बार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे फॉर्मूला को यूज़ करके, देन यू विल गॉट इट। ठीक है, लर्न भी हो जाएगा। 5 का 2 कर लेना, 5 का ये क्वेश्चन 5। चलो आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखो, if John sells his bicycle for rupees 637, he will suffer a loss of 9%. For how much should it be sold if he desire a profit of 5%? ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे लेवल इंक्रीज हुआ है। अभी तक तो हम लोग सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा ट्विस्ट है, बट है फॉर्मूला बेस्ड ही। ठीक है, चलो अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, पहले क्या है, क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। जॉन ने अपने बाईसाइकिल को बेचा, ये एसपी गिवन है, तो उसको लॉस हुआ। ठीक है, लॉस कितना हुआ 9% हुआ। अभी बताओ हमारे पास क्या नहीं है, सीपी नहीं है ना। सीपी पता चलेगा तभी तो हम आगे का फर्दर कैलकुलेशन कर पाएंगे कि हाउ मच शुड इट बी सोल्ड। हमें एक न्यू एसपी कैलकुलेट करना है, और प्रॉफिट क्या वो सोच रहा है कि मुझे कितना चाहिए 5% चाहिए, तो हमें कॉस्ट प्राइस सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा, है ना बेटा, क्योंकि इस फर्स्ट पार्ट में कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन है। पहले हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद उसी कॉस्ट प्राइस को यूज़ करके हम नया एसपी कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हमें प्रॉफिट कितना होना चाहिए 5%। ओके, गॉट इट। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। चलो देखो, सॉल्यूशन पहले गिवन चीज़ें लिख लो। एसपी गिवन है रुपीज़ 637, लॉस कितना बेटा 9%। तो जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि हमारे पास सीपी नहीं है, क्योंकि सीपी हमें चाहिए न्यू एसपी कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि देखो बेटा एसपी के ऊपर क्या फॉर्मूला है, सीपी मल्टीप्लाइड होता है ना, तो सीपी हमें चाहिए होगा, तभी हम एक न्यू एसपी कैलकुलेट कर पाएंगे।
तो CP देखो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला में सारी चीज़ों को पुट करो, यू विल गेट इट 700. नाउ क्या हमें कैलकुलेट करना है? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट SP ऑन द कैलकुलेटेड CP, जो हमने CP अभी यहाँ कैलकुलेट किया है, एंड डिज़ायर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमें चाहिए. तो SP इज इक्वल टू क्या होगा? 100 प्लस 5% गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 5% उसको चाहिए, तो 100 प्लस 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई CP, और ये सारी वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करोगे, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर. ठीक है बेटा, ये हमारा क्या आया था? ये हमारा आया था कॉस्ट प्राइस. इसी कॉस्ट प्राइस को यूज़ करके हमने नया जो हमें न्यू चाहिए था कि भाई कितने में हम उसको सेल करें जो मुझे क्या हो, प्रॉफिट हो. कितने का? 5% का. तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पुट किया और कैलकुलेट कर दिया. ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 8B. अभी और भी क्वेश्चंस रिमेनिंग है इसके अंदर, 12-13 क्वेश्चंस हैं. तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको वो सारे क्वेश्चंस को डील करूँगी, कैसे सॉल्व होगा. और तब तक आप क्या करो, आप प्रैक्टिस करो. ठीक है, 8A 8B इन सारे एक्सरसाइज का जो मैंने आपको सिखाया है, आप प्रैक्टिस करो, उन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो, और एग्जाम्पल्स भी गिवन है बहुत सारे, उन सबको ट्राई करो, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा. ओके, चलो, थैंक्स.